गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आगे सब कौन बाकी रह गया? अच्छा, ये चिनावे, आज चिनावे तुम मम्मी के नाम से क्यों ज्वाइन किए हो? गुड रीनेम इवनिंग। कर लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन बाकी कौन रहा है? पीयूष, पार्थ, जुगल, कोई नहीं ना बाकी तो? कौन? नौ ही तो होते हैं अपन। उदय। उदय। गुड्डू है। हाँ उदय। हम्म। अरे पुराने कहाँ चले गए? और अरे ऐसे मत कर यार, पहले तो तीन ही भेजे मेरे को। बाकी के एनएलएम, प्रोजेक्टाइल, काइनेमेटिक्स। अरे तो अब आगे से सारे कर रहा है ना? नहीं गुड अब आगे इवनिंग सर। रिकॉर्डिंग करनी है तो आप सही से पढ़ा सकते हो एलएम के पीछे का। क्या बोल रहा है बेटा? हाँ सर चलेगा। हाँ पीयूष, पहले 5 बार पीयूष क्या, अमन, हाँ अमन सर। आ गया। अभी बेटा तेरे कल कल घर पे फिर फोन करवाता हूँ, देख तो आज तेरी पर जेल क्यों? में। पर मैंने सबमिट तो कर दिया चैप्टर 5। टेस्ट टेस्ट। अरे सर सर मेरे आप घर पे भी आया एडवांस में फोन तो 5 बार लिख एडवांस दिए। वाला को तो देखते भी नहीं हो कि उन्होंने सबमिट किया कि नहीं। आज ही मैंने देखते देखा था। हैं क्या? अभी देखो किसने हमारे में से सबमिट किया है, जो बोर्ड के तुम्हारे अलावा में आते से हैं देख, उनका। तुम्हारे में से बोर्ड देख के अलावा, किसने। बोर्ड में जो आते हैं उनके अलावा का देखो। अरे देखते मैंने ना, तो कर टेंशन दिया। क्यों लेता है अभी? ले, तेरी तेरी दिल की इच्छा पूरी की जाए। सर स्क्रीन शेयर तो करो। स्क्रीन शेयर करें? हाँ भाई बताओ, कौन किसने कौन से बैच में सबमिट किया है? मैंने एडवांस मैंने भी एडवांस वाले। देख, अमन तन्ना का, ओम बिंडेरी का, चिन्मय का, हर्ष का नहीं, मैं बोलो मिल गया ना इसमें, ईजान का। देख इसमें तो इसी वाला नहीं है। देख, है तो सही इसमें, और किसका बाकी है? सर था तो मेरा भी, वो लेट था उसके लिए फोन किया ना। देखो पीयूष उसका टर्न इन लेट। ओहो, टर्न इन लेट, पार्थ का टर्न इन पार्थ लेट, टर्न इन लेट। ऐसा थोड़ा अरे आता है सर कुछ। 9 मिनट पे किया ईजान सर, टर्न इन 4 मिनट लेट। सर सर वो चलता है। पीयूष। सर सर मैंने 3-1 को सबमिट किया था एग्जैक्टली। वही तो 3 चक्कर है 5 ना, तक का मैंने टाइम था। चलता 1 मिनट पहले क्या जाता तेरा सबमिट करने। 1 मिनट मैंने पहले 3 क्या 9 चल को जाता किया। था, सबमिट कर देता तो सर सही मैंने रहता। बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 3:37 पे किया था। मैं ईजान, 2:57 को मैंने सबमिट चलो करके ईजान टाइम का, लिखा है ईजान तो का होमवर्क देख लेते हैं एक बार। ईजान का होमवर्क देख लेते हैं एक बार। देखो मत कौन सा चैप्टर है। नहीं हो सकता है तेने दूसरा भेज दिया हो, तो देखना तो पड़ेगा ना। हाँ सर पार्थ ने ऐसा ही किया। अरे ईजान। हो ही नहीं सकता है सर, 3 पेज में कैसे? मेरे पूरा डायरेक्ट 22 पेज का 5.4 पीडीएफ आप सर। देखो। मुझे कुछ 10-11 सारे 11 तक के आधे तो सर से वर्बली कर लिए हैं। सर 22 तक है, वही 40 है टोटल, मतलब 40 मैंने। थे। क्या है भाई ईजान, का है आज 12 सॉल्व एग्जाम। अरे ईजान सर यार, ये है ना, देखो मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ईजान बेटा, कि तुम किसके हिसाब से चलना चाहते हो, बस ये। अब लास्ट 1-2 बार और पूछूंगा मैं, फिर तो मैं कभी फिर पूछूंगा भी नहीं। सिंपल सी बात ये रहेगी अपनी। अगर आप तुम्हारे हिसाब से, मतलब सब लोग, तुम तुम्हारे हिसाब से चलना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, और तुम मेरे हिसाब से चलना चाहते हो तो तुम मेरे से कुछ मत बोला करो। तुमसे बोला होमवर्क सबमिट कर देना है तो कर देना है बस। ये ऐसे मत करो यार, फिर इसमें क्या है ना कि फिर मन खराब हो जाएगा फिर। अब क्या है कि हम चिल्लाते रहते, मैं
एक बार तो पहले तुम्हारा होमवर्क का मैसेज डालता हूँ, एक बार रिमाइंडर का मैसेज डालता हूँ, फिर एक बार इधर गूगल क्लासरूम में क्रिएट करता हूँ होमवर्क, है ना, याद करके कि भाई होमवर्क क्रिएट चेक करना है, करते हो किसने भेजा नहीं भेजा। क्लास में अनाउंस करता हूँ, फिर देखता भी हूँ किसने भेजा किसने नहीं भेजा, कितनी मेहनत हो रही है पढ़ाने के साथ साथ, ये एक्स्ट्रा मेहनत है, ये मेहनत मेरे को नहीं करनी चाहिए अगर तुम ऐसे काम नहीं करो तो, पर तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। खैर मेरे को तो कोई नुकसान होएगा नहीं, मैं तो किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग होएगी तो मैं तो सब बता दूंगा कि ये ऐसा चल रहा है, और हमारी तरफ से तो फोन भी जा रहा है, तो हम तो सेफ जोन में हैं, है ना। अब देख लेते हैं अपन केटी जी। फिर वो पीयूष जी। लिख लिया आपने, बोले थे ना assumption of ideal guess। अजम्पशन लिखने दे पीयूष जी। हाँ सर। अजम्पशन बता दो बेटा, क्या क्या अजम्पशन मानते हैं, बिना देखे बोलना अगर याद है तो, नहीं देख के मत बोलना कोई भी। दो मतलब एक दो या हाँ बोले एक दो चिन्ह में बताएगा, बोल बोल जल्दी बोल। मतलब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो उनको निगलेक्ट किया जा सकता है कंटेनर के वो, तो फिर जो फ्री स्पेस होती है उसको कंटेनर के वॉल्यूम ले सकते हैं एस्टिमेट। ठीक है, ये तो कल ही बताया था आपने। हाँ और ठीक है ना फोर्स ऑफ ये। अट्रैक्शन, और क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके बीच में निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पे कौन सी एनर्जी जीरो हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, इसी के बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स चले गए तो एनर्जी उसकी वजह से जनरेट होती है। तो मेरे को इसके अलावा याद है। अब इस, मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ वो क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का कंसिडरेशन नहीं लेते, क्योंकि वो जो पार्टिकल जो स्पीड से जाते हैं बहुत हाई होती है, इसलिए। बहुत हाई होती है, स्पीड बहुत हाई होने की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और चिना में बोलो। ठीक है, कॉलिजन सर जो एक होते हैं और वो है, इलास्टिक होते हैं, कॉलिजन विद, हाँ कॉलिजन विद पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स और वॉल, सॉरी मॉलिक्यूल एक ही बात हो गई थी, वॉल के साथ और पार्टिकल्स के साथ में जो कॉलिजन होते हैं सब प्लास्टिक कॉलिजन होते हैं, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता है और स्पीड सेम रहती है। हाँ इसके बाद और और एक कंडीशन जो बताऊं, प्रेशर होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो गैस, वो कोलिजन की वजह से ही करता है वॉल्स के साथ। हाँ कॉलिजन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। और सर एक मैं बताऊं वो हाँ कंडीशन, कौन सी? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस, वो कंडीशन नो। एलपीएसटी पे जो गैसेस होते हैं, रियल गैसेस जो होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात ये। एक इसमें वो भी था, पीवी इक्वल टू एनआरटी को नंबर डेंसिटी में कन्वर्ट किया गया था, पॉइंट नंबर 7 में था। n by v वाला। हाँ इसको n by v इक्वल टू नंबर डेंसिटी बोला जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू pm0 अपॉन स्मॉल m RT हो जाएगा। ओके यहाँ तक अपन ने डिस्कशन कर लिया था, ये हो गया था। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस। इसके बाद अपने को लिखना है रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, टेस्ट की तैयारी थोड़े अच्छे से करके आना, तुम्हारा टेस्ट थोड़ा ठीक बनाया है, ज्यादा टफ नहीं है बट थोड़ा ठीक बनाया है। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, समझ रही बात ये? हाँ तैयारी नहीं करके आओगे तो ऐसा लगेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है और बहुत सारी बातें हो जाएगी साथ में फिर।
कोई देखो क्लास हाँ क्या हुआ? सर को बनाने दे पहले टाइगर। ये मैंने क्या माना है कि एक क्यूबिकल बॉक्स कंसिडर किया है ना? क्यूबिकल बॉक्स कंसिडर किया है, इसके अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, मतलब गैस वेस फिल कर रखी है। तो ये गैस का एक सिर्फ एक पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। अब ये गैस के पार्टिकल के लिए तीन टाइप की नहीं, तीन डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो सकती है, वीएक्स में, वीवाई में और वीजेड में। ठीक है, तीन डायरेक्शन में बेसिकली ये ट्रेवल कर सकता है ना? पहले थोड़ा सा बात करते हैं अपन एवरेज प्रेशर एवरेज फोर्स की। तो F इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt। यहां से अगर मैं देखूं तो F इंटू dt जो हो जाएगा वो dp के बराबर हो जाएगा। dp इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इंटू dt के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो F इंटू dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? dp हो जाएगा। तो इसको रखो F इंटू dt और इसको बना दो डेल्टा p। नाउ यहाँ पे कंसिडर करो ये F जो है वो एवरेज बन जाएगा कब? F एवरेज, इसको तो ले लो बाहर, अंदर रखो dt इक्वल टू बना दो डेल्टा p, है ना? लेट इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब टाइम को क्या बना दिया है? 1 सेकेंड बना दिया है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? F एवरेज मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू डेल्टा p। अब ये मत बोलना कि F एवरेज डेल्टा p के बराबर कैसा हो गया, इसमें मल्टीप्लाई 1 है, 1 जो सेकंड में ही है। तो सिंपली इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर कि F एवरेज का जो वैल्यू है वो डेल्टा p के बराबर है फॉर 1 सेकेंड। समझ आई बात? ये समझ आ गई ना बात? F एवरेज इक्वल टू डेल्टा p फॉर 1 सेकेंड, ये ध्यान रखना, काम की चीज है, आगे भी 12th में भी काम आती है एक बार। अच्छा, अब बेसिकली क्या अपने को प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन चाहिए। प्रेशर कैसे मिलेगा? जब ये पार्टिकल्स टकराएंगे, टकरा के फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट हो जाएगा, या चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स जनरेट हो जाएगा और फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रेशर बन जाएगा। यही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। यही सब कुछ करने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करो, प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर राइट वॉल पे, इस वाली वॉल पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, इसकी लेंथ जो है क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी लेंथ आप L मानना, साइड लेंथ। प्रेशर एट राइट वॉल, है ना? ये प्रेशर P इक्वल टू कितना हो जाएगा? F एवरेज डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। और F एवरेज को क्या लिख सकते हो? डेल्टा P फॉर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रेशर है और वो मोमेंटम है ना? ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना वरना P से P कट कर लो, डेल्टा अपॉन L स्क्वायर बच जाएगा। समझ आ गई बात ये? अब एक सिर्फ एक पार्टिकल कंसिडर करो, मूविंग विथ Vx स्पीड, है ना? अगर ये Vx स्पीड से चल रहा है, देखो पहले मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा, और फिर होता ऐसा है कि Vx, Vy और Vz जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। मतलब किसी भी एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की स्पीड जो होती है वो x, y, z और डायरेक्शन में ऑलमोस्ट बराबर ही आती है। तो इस वजह से क्या है, पहले मैं एक पार्टिकल के लिए सिर्फ x डायरेक्शन में मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा, फिर टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे अपन बाद में। तो मेरे को ये बताओ कि P इनिशियल क्या होगा? m इंटू वी एक्स। P फाइनल क्या होगा? माइनस m इंटू वी एक्स। होगा नहीं होगा? होगा ना? तो चेंज इन मोमेंटम, और वो भी डेल्टा P
मतलब मॉड ऑफ डेल्टा पी निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा 2m इंटू वी एक्स 2mv 2m वी एक्स हो जाएगा। अब अपने को डेल्टा पी तो मिल गया है ना, फोर्स निकालने के लिए डेल्टा टी की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स विद वॉल, देखो क्या हो रहा है ना कि एक पार्टिकल जो चलेगा हम कैसे मानेंगे, यहां से चलाएंगे इस वाली वॉल से, एकदम लेफ्ट वाली वॉल से चलाएंगे राइट वाली वॉल तक, राइट वाली वॉल से टकराएगा, टकरा के वापस आएगा और कहां तक जाएगा, लेफ्ट वाली वॉल तक जाएगा ना। तो टू कॉलिजन विद वॉल्स, एक कॉलिजन ये हुआ, मतलब इस पार्टिकल के लिए देखें तो ये यहां से चलना स्टार्ट किया था लेफ्ट वाली वॉल से, लेफ्ट वाली वॉल से ये फर्स्ट कॉलिजन के लिए राइट वाली वॉल तक गया और सेकंड कॉलिजन के लिए ये वापस कहां तक आया, लेफ्ट वाली वॉल तक आया। तो टू कॉलिजन विद वॉल्स में कितना डिस्टेंस कवर कर गया ये 2l डिस्टेंस कवर कर गया। और स्पीड क्या चल रही है उसकी vx, तो टाइम कितना लग जाएगा 2l डिवाइडेड बाई vx। समझ आ गई बात ये? अब अपन निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, है ना, ऑफ वन पार्टिकल इन 1 सेकेंड। इसका मतलब t का डिवाइड कर देते हैं 2mvx, मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकालना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाई t, तो 2l डिवाइडेड बाई vx हो जाएगा। 2 से 2 तो चला जाएगा, बचेगा क्या, ये m इंटू vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। समझ आई बात ये? अरे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना? ये स्मॉल एल और कैपिटल एल एक ही चीज है ना? अच्छा मैंने उल्टा मैंने चक्कर पकड़ लिया क्या, इसको कैपिटल एल कर लेते हैं, इसको कैपिटल एल स्क्वायर वाले को। हाँ ये एक ही है, वो एक ही है, ठीक है। आई बस आने में ये कितने पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकाला है? एक पार्टिकल। टोटल पार्टिकल का निकालना हो तो सिर्फ एक डायरेक्शन में निकाला है भी है। टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा डेल्टा पी एक्स, और वो लिखना पड़ेगा m बाई एल को तो कॉमन ले लो, पहले वाले पार्टिकल के लिए vx1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए vx2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। n पार्टिकल अगर हम कंसिडर करेंगे तो vxn का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, सभी पार्टिकल का ऐड कर दिया जाएगा। यस सर। और अब ये देखो vx1 vx2 vx, ये क्या बन गया है, ये बन गया है कि x डायरेक्शन में चलने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी का सम। तो इसको m बाई एल समेशन ऑफ vx लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर भी लिखना है। समझ आई बात ये? यस सर। ये क्या बन गया है कि x डायरेक्शन में जो पार्टिकल चल रहे हैं, x डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा ना कि सभी की वेलोसिटी हो थोड़ी ना vx के बराबर है। पहला वाला पार्टिकल हो सकता है vx1 से चल रहा हो, दूसरा वाला हो सकता है vx2 से चल रहा हो, तीसरा वाला vx3 से चल रहा हो, अलग अलग हो सकती है ना, हो सकती है। तो ये अपन ने टोटल सम निकाल लिया है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि हाँ, रुको नोट कर रहे, थोड़ा ऊपर करो। तो एक सेकंड ये लिख देने मेरे को, तो बैठा क्यों है?
साथ में लिख लो बेटा, साथ में लिखो पहले जल्दी जल्दी, फिर क्योंकि ये और बड़ा हो जाएगा फिर तो। फिर लिखो, नोट करो। सर अभी नीचे क्या लिखा आपने एकदम? नीचे समेशन ऑफ px का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ py का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ pz का स्क्वायर। ओके 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 नहीं बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं। ठीक है। टन टना टन टना टन टन टना टन। अमन की आजकल है ना लगी हुई है बेचारे की, पता नहीं है कि क्यों आटी में आ गया है ये। आप ही लगा रहे हो अकेले बैठे। हाँ अब इसको अर्शल भाई से बात करनी पड़ेगी कि इसको 5 बार पेपर लिखने हैं कि नहीं लिखने। इसको और किसको लिखनी पड़ेगी, बात करनी है? भिंडेरी को भी। मेरे को भी फोन आया। तेरे को भी फोन आया था? मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ के फिर दूंगा, तो मैम ने बोला कि ठीक है अटेम्प्ट कर लेना। मैंने बोला ओके, तो उनको लगा अरे 5 बार लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। कौन सी टेस्ट की बात हो रही है सर? इससे पहले वाले PT 50। सर मुझे भी एक बार लिखना है। भिंडेरी तुमने भी नहीं एक किया? बार लिख के 5 बार। तुम तो इधर ही थे। सर ऑनलाइन में पता कैसे चलेगा? क्या? कुछ नहीं सर। ऑनलाइन में पता कैसे लगेगा कि एक बार लिखा है या 5 हाँ, बार लिखा है? हाँ बेटा कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है ना, हम समझ जाते हैं। कुछ नहीं। हर्षल भाई ने बोला यहाँ मेड आईटी सबमिट करना है। मुझे तो एक ही बार करना है। मेड आईटी सबमिट करना है, ये सब बोला है उन्होंने। और मुझे एक ही बार बोला सर। ऐसा ही है सर, लेकिन कौन सी नहीं, हमें फोन पे बोला 5 बार टेस्ट लिख के वो सर मुझे तो बोला एक ही बार लिखनी है, तो मुझे टेंशन नहीं। सर और कुछ बोल रहा है और इधर सबमिट करना है। सर रेस्ट्रिक्शन हो तो घर पे। तो रेस्ट्रिक्शन होना तो जितने भी पेज है ना उन पे 1 मार्क कर देना, ये पेपर 1 है, पेपर 1 है, पेपर 1 है, और फिर पेपर 2, पेपर 2, पेपर 2। ऐसा है तो स्टिकर मार देना, पार्ट 1 का स्टिकर, उसके बाद फोटो खींच के 2 का स्टिकर। टिकट नहीं लिखना है पेपर पे, स्टिकर तो उखड़ भी सकता है। पेन से लिखा होना चाहिए पेपर पे। सर टेंशन मत लो, हम बड़े तेज है। पेन से, पेंसिल से भी नहीं होना चाहिए, पेन से लिखा होना चाहिए। हाँ सर कलर जेरोक्स भेजना। वो तो एडिट करके आ जाएगा। तो वो तो होशियार है वैसे तो। मतलब तरीके सब पता है पर करना, होमवर्क नहीं करना है बस, है ना? एक बार जुगाड़ सारे लगा लेते हो पर होमवर्क करना नहीं है तुम्हें। सिंपल सी बात है, तो मना ही कर दो ना कि सर नहीं भेजेंगे। अर्शल भाई को मना कर दो नहीं भेजेंगे। हाँ, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो कि हाँ? लेकिन कौन सी टेस्ट बोल रहा है? पर्पल से लिखो। पर्पल से? पर्पल कलर पसंद है इसे। अभी केमिस्ट्री का रेड पसंद था और व्हाइट पसंद है। सोना व्हाइट कलर से दिखेगा नहीं इसमें, नहीं तो लिख देता मैं। ब्लैक कर दो सर। हाँ कौन सी टेस्ट? कौन सी टेस्ट? मतलब जीत रहा मैंने, लेकिन ये बात किसकी हो रही है? अरे तो नींद में रहते, कौन सी टेस्ट की बात हो रही है बेटा? कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे पापा को फोन जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी टेस्ट की बात हो रही है। अरे क्या? अरे तो रहने दो ना, वो टेस्ट कर। जेई की टेस्ट भी आ रही है। होम की तो पहले से ही लगी हुई है और लगेगी और लगेगी। अरे हो गया ना, अब तो भाई आगे बढ़ते हैं। लिख ठीक है, अब देखो पार्टिकल 1 के लिए अभी बाद में लिखना है। पार्टिकल 1 के लिए क्या लिख सकता हूँ? बस बाद में लिख लेना। सर को नीचे लिखना पड़ेगा ऊपर कर। देखो ये होता है ना बेटा कि v वेक्टर इक्वल टू v1, मतलब vx वेक्टर, vx i के वेक्टर नहीं,
प्लस वी वाई जे के प्लस VX वी जेड के, ऐसे लिखोगे ना। अगर ये पार्टिकल 1 के लिए तो 1 1 लगा दो सब जगह। यस सर। और अगर इसका स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये सब जगह स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना, केप गायब आएगा नहीं आएगा? तो ये वही चीज चल रही है, ये वो चीज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आएगा, अभी 1 के आएगा। लिए लिखा है, ऐसे मैं 2 के लिए लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। अरे पार्थ भाई थोड़ा तमीज से, है ना। ये Vx2 का स्क्वायर, Vy2 का स्क्वायर और Vz2 का स्क्वायर एज इट इज मैं nth पार्टिकल के लिए भी लिख सकता हूँ। Vxn का स्क्वायर और Vzn का स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दो, सारा ऐड कर दो तो इधर क्या बन जाएगा, पार्टिकल 1 की स्पीड प्लस पार्टिकल 2 की स्पीड प्लस पार्टिकल 3 की स्पीड, मतलब ओवरऑल स्पीड, मतलब ये गैस की स्पीड बन जाएगी टोटल। गैस में जो पार्टिकल है उनकी स्पीड बन जाएगी ना टोटल ये। और इधर क्या बन जाएगा, देखो Vx, Vy और Vz बराबर है। Vx, Vy, Vz अभी ऊपर बताया था ना मैंने कि किसी भी एक पार्टिकल की जो स्पीड है वो x और y और z में ऑलमोस्ट अजम्पशन मान के चलते हैं, ये वाला भी कि बराबर मानी जाती है ना। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जब वेक्टर सम करते हैं ना तो कुछ पार्टिकल मान लो x में चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। इसके बाद ये इधर नेगेटिव में भी चल सकता है -2 मीटर पर सेकेंड से, फिर ये पॉजिटिव में चल रहा है तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चला, फिर ये इधर चला तो हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड से चला। तो ऐसे पूरा जब वेक्टर सम करते हैं ना तो ये स्पीड बराबर आती है। और ऐसे बराबर मान भी सकते हैं क्योंकि बहुत ऐसे अपन 100, 200, 500 मॉलिक्यूल की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, 10 की पावर 23 में चलते हैं वो तो चलते हैं ना। तो ये सब कुछ ऐड होने के बाद ये 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ Vx² लिख सकता हूं मैं। आई बात समझ में? ये समझ आ गया हो तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ Vx² इक्वल टू 1/3 समेशन ऑफ V²। अब जो ये वाला जो टर्म था ना ऊपर वाला, इसमें मेरे को चेंजेस करने हैं। इसमें मेरे को क्या चेंजेस करने हैं कि डेल्टा P जो मिल रहा था वो लिखना है m/l, इसको लिख देना है समेशन ऑफ v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये क्लियर है? किसकी जगह लिखना है ये? लिख तो दिया Vx इसकी जगह। ओके ओके ये रिप्लेस कर दिया ना, कर दिया ना रिप्लेस। एक मिनट हम भी करते हैं। करो जल्दी से। हाँ सर कर दिया। अच्छा ये चेंज इन मोमेंटम 1 सेक चल रहा है, मतलब ये एफ एवरेज चल रहा है। ये चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड मतलब एफ एवरेज ही है ये। हाँ सर। और स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है या सारे पार्टिकल का मास है? एक पार्टिकल का। हाँ ना। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल फोर्स हो जाएगा फिर ये, समझ रहे हो? या फिर पहले प्रेशर निकाल लेता हूँ, पहले प्रेशर निकाल लेता हूँ। हमने वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की रिप्लेस की पर मास सिर्फ एक पार्टिकल का, ऐसा क्यों? ये वाला ना, इसकी बात कर रहा है ना। हाँ वो है सारे पार्टिकल्स का, पर मास सिर्फ एक का ही है। इसमें देख ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है, हाँ सर, उसमें क्या है कि देख Vx की जो पूरी स्पीड आ रही है ना, वो Vx की स्पीड क्या है, मतलब Vx क्या चीज माना था हमने कि x डायरेक्शन में चलने वाले सारे पार्टिकल का सम मान लिया है। ओके। ये तो हम टोटल मोमेंटम लिख रहे हैं ना, x डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम। पार्टिकल का मास तो भाई पार्टिकल का मास अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा। वो सही है, पर जब हमने ऊपर वाले में रिप्लेस किया ये तो कॉमन आया था ना, m/l तो कॉमन है ना, क्योंकि ये सम हुआ है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एवरेज डिवाइडेड बाई
एरिया कितना है? एल स्क्वायर, छोटा एल लिख दिया वापस। 6L स्क्वायर नहीं होगा, पूरे का नहीं लेंगे, हाँ पूरे क्यूबॉइड का नहीं लेंगे, एक साइड का ही क्यूब। हम अभी सिर्फ उस वाली वॉल पे निकाल रहे थे, सामने वाली वॉल पे निकाल रहे थे ना। तो एफ एवरेज की वैल्यू पुट कर दो, m डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एल क्यूब, और वो वैसे ही रहेगा। ये प्रेशर टोटल मिला है या अभी एक पार्टिकल की वजह से मिल रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में? थोड़ा मास एक का है, वॉल प्रेशर की है। क्या मतलब सब पार्टिकल्स का एक्स डायरेक्शन में? सब पार्टिकल का। अब ऐसे कितने पार्टिकल हैं टोटल? n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या करूं, n से सर मल्टीप्लाई भी ये कर सब दूं। पार्टिकल्स का नहीं है? हाँ, सारे पार्टिकल का ही, सॉरी मैं उल्टा बोल, सारे पार्टिकल्स का ही है, सारे पार्टिकल्स का ही है ना। n से मैं ऊपर मल्टीप्लाई, मास एक पार्टिकल का है सिर्फ, ये मास कितने पार्टिकल का है? एक पार्टिकल का है। मैंने n से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे में डिवाइड भी कर लूंगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाई 3L क्यूब। अच्छा L क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म बन जाता है VRMS। ये क्या बन जाता है? रूट में स्क्वायर, उसका स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर बन जाता है। अब टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। प्रेशर P इक्वल टू अपन लिख देंगे डेंसिटी डिवाइडेड बाई 3 इंटू VRMS का स्क्वायर। ये प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन होता है। सर हाँ आपने जब बोला ना प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन, तो मुझे लगा आइडियल गैस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और खत्म हो जाएगा। और ये अच्छा। आपने क्या कर दिया? ये हम केटीजी पढ़ रहे हैं। मतलब तू वो चाह रहा था क्या? अरे मैं VRMS के टर्म्स में निकाला ही है। ओके, है ना? मेरे को तो लगा तो कल ही आ गया था। क्या बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन वाली डेंसिटी तो कल ही आ गई थी। वो तो ऊपर ही आ जाता है ना, वो तो एक लाइन में आ जाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बड़ो अलग तरीके से, ये दो मैंने अलग तरीके से करवाया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। ये अच्छा किया सर आपने। तुम्हें तो ये फाइनल रिलेशन याद रखना है, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं। सर वो ग्रीन कलर से क्या तो लिखा सर है? डायरेक्ट फाइनल लिखवा देता है। हाँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, फाइनली 11 का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट और 12 का कंप्लीट, तो मान लेता क्या फिर? अभी बोर्ड वाली क्लास में अमन ने एक मस्त थ्योरी निकाली थी कि सर P प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू x भी होता है। फिर मैंने इससे बोला कि मैं इनका, अगर मान ले तेने मेरे को 100 रुपए दिए और मैं तेरे को वापस 10 रुपए लौटाऊं तो चलेगा क्या? बात तो एक ही हुई। बात तो एक ही हुई ना फिर, कि सर ये दोनों एक ही बात होती है। अभी ये तो छोटा लाख में हुआ तो क्या होगा बात? है अमन? सर ऐसे ये थ्योरी अच्छी है। अमन किसी से ब्याज दो 1 लाख 100 रुपए दो। ये देख, पार्थ तो मतलब कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या पहुंच जाता है पार्थ। 1 लाख पे पहुंच गया है। आज सर सेट है ये वो। आ गया ना, सेट है। पार्थ को पैसे की बातें आती है बस। अच्छा, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी
तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो जो टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। हाँ और तुम्हें मैंने सेंटर ऑफ मास में ये बात पढ़ाई थी कि काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है वो हर एक पार्टिकल की लिखी जाती है, फिर सम किया जाता है, तब सिस्टम की एनर्जी बनती है, बताया था ना। हाँ तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर सबका मास तो बराबर है बट सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। अब 1/m मतलब m/2 को ले लो कॉमन और इसको कर दो समेशन, तो ये समेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा समेशन में, हो जाएगा ना। अब n से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, तो इधर तो क्या हो जाएगा टोटल मास, डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा VRMS स्क्वायर है, VRMS का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया है, टोटल मास इनटू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, टोटल मास डिवाइडेड बाई 2 इंटू VRMS का स्क्वायर, और यही एनर्जी का फॉर्मूला है, यही तो एनर्जी है। हाँ सर। वाओ, कौन है, ईजान लगता है। पर मैं नहीं, तो मैं ये वही था। ठीक है, जो भी था। अभी देखो, अब अपने को काइनेटिक एनर्जी और इसमें प्रेशर में रिलेशन चाहिए, तो प्रेशर का वैल्यू क्या मिला था, ρ/3 VRMS का स्क्वायर। रो को अपन टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। यस सर। और इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये P इंटू वी हो जाएगा। अब यहाँ पे बस चेंजेस क्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है, वहां पे 2 आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो कर दो और रीअरेंज कर लो। 2/3 टाइम्स वो, ये तो इधर चला गया और इधर क्या बचेगा, 2/3 पीछे बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 टाइम्स ऑफ PV इक्वल टू टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ये तो केमिस्ट्री में भी दिया है। हाँ ये तो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में KTG में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम बोल दो तो मैं आज ही चैप्टर खत्म कर दूं। नहीं हम ऐसा क्यों बोल, अरे सर तो मस्ती कर रहे थे। अब PV को क्या लिख सकते हो, NRT। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया है हमने, 3/2 nRT। समझ नहीं आ रहा कितने फॉर्मूले बनेंगे अभी तो ना। तो सर हाँ नहीं, ये मेरे को बस केमिस्ट्री नहीं आती है। देखो मैथ्स भी तो पढ़ाते हैं, ज्यादा फाकी मारने की जरूरत नहीं है मेरे को। केमिस्ट्री लिमिटेड के जितनी फिजिक्स में आती है ना उतनी भी ढंग से पूरी नहीं आती है। मैथ्स ठीक ठाक आती है, और मैथ्स पे मैं कभी काम नहीं करता हूँ, वरना मैथ्स मेरी ठीक ठाक है। स्ट्रांग हो जाएगी फिजिक्स, स्ट्रांग है तो पहले मैं फिजिक्स पढ़ लूं, फिर उसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो मैथ्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ तो ली फिजिक्स इतनी है। बेसिक तो आता ही है ना, बेसिक तो आ ही जाता है फिजिक्स का, फिजिक्स में आ ही जाता है।
कुछ एक चीजें नहीं आती रुको रुको नोट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। रीडिंग कर लिए क्या नोट यहाँ तक? नहीं नहीं सर रुको, लास्ट लाइन 2 बाकी है। 1 मिनट। कौन सी ऊपर वाली? ये इतना लिखा ऊपर बात। पर्पल। अरे सर मैं लिख नीचे वाली। अभी हाँ। आपको फिर नीचे रखना पड़ेगा थोड़ी देर। लिख लिया क्या? नहीं नहीं नीचे करो सर आप। चिना में चिना में से पूछना पड़ता है भाई, चिना में हमारा काम का बंदा है। रिकॉर्डर है। एक्सपीरियंस वाला है ना, तो हेल्प भी होगी। आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? एक ही डेरिवेशन किया आज तो अपन ने। 3 है सर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक किया। वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो। दो किया। प्रेशर इक्वल टू अभी क्या बाकी? क्या है वो? फिजिक्स वाले हर दिन की प्रेशर इक्वल टू रो बाई 3 VRMS स्क्वायर होता है। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू मिल जाएगी, VRMS इक्वल टू √3 3p बाई रो। P बाई रो। और P बाई रो को क्या लिख सकते हैं? RT बाई M लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ। अब एक बेसिक गलती होती है सब बच्चों से जल्दबाजी में। उनको याद तो सब होता है, आइडिया भी होता है, बट बहुत जल्दबाजी में वो एक गलती होती है इस वाले फॉर्मूले में, √3 RT बाई M नॉट में। M नॉट क्या है यहाँ पे? केजी में होता है ना। हाँ बस यही गलती नहीं करनी। M नॉट क्या होता है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास होता है, बट लेना किस में होता है? नहीं तो बोला मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अबे M नॉट विल बी इन kg। अगर kg में नहीं रखोगे ना तो ये आंसर गलत दे देगा तुम्हें। सॉरी, kg पर मोल में होता है ये, kg पर मोल में होता है ये। मतलब 1 मोल का मास आपको kg में पुट करना पड़ेगा, वो ग्राम में मत पुट कर देना वरना वहीं गलत हो जाएगा आंसर। यही सबसे बड़ी इसमें यही सबसे बड़ा ट्रिकी है, वरना आंसर गलत आ जाएंगे तुम्हारे। केमिस्ट्री में बहुत मार्क कटे हैं ऐसे। क्या हुआ? केमिस्ट्री तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया सर ने। तो वो प्रॉब्लम होगी ना, अगर M नॉट आप ग्राम में रखोगे और ऊपर R और T उसमें रखोगे MKs में, तो फिर कैसे चलेगा? सर ने लिखवाया था केजी में लेना है। लिखवाया होगा, वो तो याद नहीं रखते हो ना, वो अलग बात है। तो खत्म ना ये डेरिवेशन अब? कहाँ खत्म बेटा, अभी तो चालू ही हुआ है यार मेरे लाल। अभी नोट। हाँ अभी तो नोट है ना एक, मतलब एक में 4 पॉइंट हैं, 3। अगर मान लो मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो बताओ VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या हम कोई कमेंट नहीं कर बढ़ेगा सकते? सर। बढ़ेगा।
बढ़ेगा घटेगा same इंडिपेंडेंट रहेगा। रहता है। हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्या आएगा? हम बढ़ेगा, कोई सर, comment नहीं कर बढ़ेगा। सकते क्योंकि उन्हें बंद रखी है, क्या रखिए? कमेंट्स बंद रखे हैं यूट्यूब पर। कमेंट्स बंद रखे इसलिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम फॉर्मूले को देख के भावुक हो जाओगे कि प्रेशर ऊपर आ रहा है, वो बढ़ेगा तो वीआरएमएस बढ़ेगा। प्रेशर के साथ डेंसिटी भी चेंज हो जाती है यहाँ पे, समझे बात को? तो वो तो इसमें हम बोलेंगे। कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको डेंसिटी के बारे में आइडिया नहीं हो। तो यहाँ लिखना नो कमेंट, no comment on VRMS because it also depends on rho. बरोबर बरोबर बरोबर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अगर मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो VRMS पे कमेंट करो तो बढ़ेगा क्योंकि बाकी सारे बढ़ेगा तो तो अब डायरेक्टली बढ़ेगा क्योंकि R और M नॉट तो कांस्टेंट होते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज होगा। समझ रही बात ये? यस सर। आपसे ऐसा बोला जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो डेंसिटी का कब? बोलो। अगर मान लो आपसे बोला जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। अरे P बाई रो को RT बाई M नॉट लिख सकते हैं ना? टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया तो पूरा कांस्टेंट ना। तो डेंसिटी घट जाएगी ना फिर? क्या डेंस बेटा P बाई रो को रिप्लेस ही कर लिया RT बाई M नॉट में। अब उसमें P टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना। अरे फिर मेरे लाल पीले नीले डेंसिटी का वेरिएशन भी देखना पड़ेगा, समझ रहे बात को? फिर डेंसिटी का वेरिएशन भी देखना पड़ेगा, इसलिए हाँ, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए अपन ने P बाई रो को ही हटा लिया है। ये डेरिवेशन हुआ, एक डेरिवेशन हुआ है मतलब पूरी क्लास में 1 घंटे में ना। इसका वॉल्यूम कितना बड़ा हो गया है? ओहो, ये तो इतने जूम में इतने में इसको दिख भी नहीं रहा है। 21% जबकि आधा होना चाहिए था, 1 हो गया सर, देखो। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये शायद ये भी पढ़ा होगा वो तुमने, तो केमिस्ट्री। हाँ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज दूंगा, ज्यादा कोई डिटेल में मेरे को भी नहीं पता है और मैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे अपन, या लो कल पढ़ेंगे। पर अरे चिन्मय क्या हो गया, भावुक हो गया? को लगा सर कंबाइंड क्लास है। कंबाइंड क्लास नहीं है बेटा अभी। चलो ठीक है, कल मिले फिर अपन। हाँ कल मतलब मंडे को। सर कल थोड़ी मिलना। हाँ मंडे को। ये टेंशन में आ जाता है बेचारा। ठीक है, चलो बाय बाय। परसों टेस्ट। बाय सर। बाय सर।